तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, आप लोगों का घर अभी कहाँ पर है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी भाई दोपहर का टाइम हो रहा है और नाश्ता वगैरह तो सुबह ही कर लिया था। अभी खैर दोपहर खाने का टाइम हो रहा है। खाना वगैरह खाने के बाद जैसा कि मैंने आप सब के लिए एक पोस्ट छोड़ी थी कि मैं एक दो दिन में, तीन चार दिन में Q&A व्लॉग बनाऊंगा, सवाल जवाब की। आप सबके जो जो सवाल है मैंने उन सब के जवाब देने। अभी तो खैर नेहा और पापा काम कर रहे हैं। जैसे ही कोई इनके काम फारिग हो जाएंगे तो उसके बाद नेहा और मैं आप सबके एक एक छोटे छोटे सवालों का जवाब देंगे। जो जो मुझे सवाल सही लगे वो मेन मेन सवाल मैंने निकाल लिए। सारे तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन काफ़ी सारे सवाल निकाले, आप सबके सवालों का जवाब दूंगा। और भाई आज जैसा कि मैं घर पे हूँ तो मैंने सोचा आज बाहर से थोड़ी सी सफाई भी कर लेता हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है और आज मौसम भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है। धूप कड़क निकली हुई है, सर्दी नहीं है इतनी। भाई बाहर से तो मैंने झाड़ू लगा दी और पापा यहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं। कल पता नहीं परसों लेकर आए थे हम पापा के लिए दो या तीन तीन सूट लेकर आए थे। वो पापा काफ़ी देर से बैठ के इधर कटिंग कर रहे हैं। एक हो गया और ये अभी दूसरा चल रहा है, ये भी होने ही वाला है। भाई मैं गया था अभी बाहर और बाहर से अभी अभी आया हूँ तो नेहा ने पूरी घर की सफाई भी कर ली है, बर्तन वगैरह भी धो लिए। और ये बाहर से मैं लेकर आया था हलीम, क्योंकि आज खाना नहीं पकाया है तो दोपहर कल चावल पकाए थे, वो चावल बचे हुए हैं काफ़ी सारे, तो ये हलीम डाल के हम खा लेंगे। चावल गरम करेगी बस नेहा। चलें भाई, अभी हमने खाना वगैरह भी खा लिया है और अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना Q&A व्लॉग। आप सबके सवालात का जवाब देते हैं। जो जो मैंने मेन मेन सवाल मुझे समझ आए थे वो मैंने निकाल लिए हैं अभी। क्योंकि ज्यादा सवालों के जवाब तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि हमारा भी टाइम है जो कि हम आप सबको दे रहे हैं। और हाँ, Q&A वीडियो में जो है ना, सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इतने सारे पहले सवाल निकालो, उनको अपने दिमाग में सवाल के जवाब बनाओ, यानी कि काफी टाइम लगता है। इसमें बहुत मेहनत लगती हाँ। है और ये मेरा फर्स्ट Q&A व्लॉग है। हाँ, ये भाई के चैनल पर पहली बार आ रहा है और भाई जो है ना पहली बार बना रहे हैं। थोड़े से कंफ्यूज भी होंगे, कोई बात नहीं, इग्नोर करना, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। तो हम सबसे पहला सवाल आपको बताते हैं, जो कि हमारी सिस्टर ने हमसे किया है, महम आशिक ने। इनका सवाल है, आपकी मम्मा की डेथ कब हुई थी सिस्टर? तो इसका जवाब भाई खुद देंगे, मैं भी बता दूंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारी अम्मी की डेथ तकरीबन भी 2017 में हुई थी। हाँ, तो आज मेरे ख्याल से 7वां साल चल सातवां रहा है। साल शुरू हो चुका है। हाँ। मतलब कि नेहा भी तकरीबन 9 साल की थी। नहीं, 8 साल की थी, आप पता नहीं 12-13 के थे शायद। हाँ, मैं 13 साल का था और ये 8 साल की थी। हाँ। तकरीबन भी 7 साल तो होने वाले हैं। हाँ। मेरे ख्याल से बकरा ईद आएगी फिर 7 साल हो जाएंगे। हाँ, बकरा ईद पे 7 साल हो जाएंगे पूरे। तो 7 साल ऐसे पता ही नहीं चला कैसे गुजरे, लेकिन कुछ हाँ, मुश्किलें भी आई, खुशियां भी आई, बस गुजर गए किसी ना किसी तरह। और अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो कि नाम में पढ़ के नहीं बता रही क्योंकि मुश्किल भी होते हैं, जल्दी जल्दी नहीं पढ़े जाएंगे। तो अब बगैर नाम के मैं आप सबको बताऊंगी, आप लोग चैलेंज क्यों नहीं करते? ये दूसरा सवाल है। देखें भाई, हम लोग चैलेंज इसलिए नहीं करते। एक तो चैलेंज में कुछ ज़्यादा ही मेहनत होती है। किसी चैलेंज में मेहनत भी होती है और कोई चैलेंज आसान सा होता है, और ज़्यादातर हमें चैलेंज वाली वीडियो बनाना नहीं पसंद। हाँ, और एक क्योंकि तो घर के कामों में लगे हुए होते हैं ना, क्योंकि टाइम कम मिलता है। हाँ, क्योंकि नेहा को इतने घर के काम होते हैं, अपने घर के भी काम होते हैं, और फिर इनका एक अपना भी चैनल है, उस पे भी वीडियो बनानी होती है। और फिर ये मेरे साथ भी काम करवाती है वीडियो पे, तो इसलिए चैलेंज वाली वीडियो बनाने के लिए इतना ज़्यादा हमको टाइम नहीं मिलता है। बाकी कभी कभार जब टाइम मिल जाता है तो बना लेते हैं आप बाकी सबके लिए। हाँ, कभी कभी जब टाइम मिलता है तो हम आपस में तफरी करते हैं, हाँ, हंसी आपस में, मजाक करते हैं। हाँ। कोई खाने की बना लेते हैं, या फिर जैसे कि आप सबने देखा था एक दिन इसने मेरा फेशियल किया था मजाक ही हाँ, मजाक में। तो कुछ इस भी तरह समझ का आता है मजाक आप कर सबको लेते हैं बता हम। देते हैं, शेयर कर लेते हैं आप सबके साथ। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है हमारा, आप पंजाब कब जा रहे हैं? तो ये तीसरे सवाल का जवाब थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि पंजाब हमें काफ़ी टाइम लग सकता है। 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है हमने अभी 2 महीने ही हुए हैं हमने घर चेंज किया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो चुका है। इस घर में हमने रंग भी करवाया और फिर और भी खर्चे हुए और फिर कुछ नुकसान भी हो गए थे, जिसकी वजह से
वरना तो हमारा प्रोग्राम था कि पंजाब चले जाएंगे इस महीने में, या फिर पिछला जो महीना गुजर चुका लेकिन है हमारा उस खर्चा महीने में। इतना हो चुका है ना, जिसकी वजह से हमने पंजाब जाना अभी फिलहाल कुछ टाइम तक के लिए कैंसिल कर दिया है। हम नहीं जा रहे पंजाब। इंशाल्लाह जब जाएंगे तो हम आप सबके साथ शेयर भी करेंगे, आप सबके साथ वीडियोस भी बनाएंगे, आपको पहले ही पता चल जाएगा जी कि हम बिल्कुल। पंजाब जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं जा रहे। तो ये है हमारा चौथा सवाल जो कि आपने हमसे किया है। टेल मी प्लीज, आप स्कूल क्यों नहीं जाती? तो इसके स्कूल ना जाने की वजह मैं आप सबको बताता हूँ कि ये स्कूल क्यों नहीं जाती है। असल में पहले तो हमारे हालात सही नहीं होते थे, तो जब ये स्कूल नहीं जाती थी, मैं भी खुद बाहर काम सीखने जाया करता था मैकेनिक की दुकान पे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम फुल सीख लिया और अब मैं कारीगरी पे बाहर जाके काम करता हूँ, अच्छी खासी दिहाड़ी भी मिलती है मुझे। तो अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब ये स्कूल इसलिए नहीं जाती है, हम तो बोलते हैं इसको अगर लगना है तो हम लगा देंगे, लेकिन फिर भी असल में अब इसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तो इसलिए अब इसको शर्म आती है। क्योंकि अब ये जाएगी तो छोटी क्लास से लगना पड़ेगा। पढ़ना लिखना तो सब आता है, लेकिन अब इसका खुद का भी दिल नहीं है स्कूल जाने का, क्योंकि आप सबको पता है एक उम्र होती है हर किसी काम की, तो अब वो उम्र निकल चुकी है। लेकिन लोग कहते हैं कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, होती है, हाँ, पढ़ाई की भी उम्र होती है। बस अजीब लगता है, मुझे भी अजीब हाँ, लगता है। इसको खुद को अजीब सा फील होता है कि मैं जाऊंगी तो क्या लगेगा, छोटी हाँ, क्लास में बैठूंगी बच्चों के साथ, इसलिए ये खुद नहीं जाती है। तो ये है हमारा पांचवा सवाल। आपकी बड़ी बहन के हस्बैंड क्या काम करते हैं? तो जी, मेरे बड़ी बहन के हस्बैंड काम करते हैं बाहर, किसी सेठ की दुकान पे काम करते हैं, कारों वगैरह के टायरों के काम करते हैं और सुजुकियों के टायरों के काम करते हैं। मतलब कि किसी की शॉप पे काम करते हैं, उनका अपना उनका काम अपना नहीं है, काम किसी के नहीं है। पास काम करते हैं मतलब हाँ, के। जिस तरह के मैं काम सीखने जाया करता था, इसलिए इसी तरह वो भी सीखने जाते हैं और फिर वहीं पर काम भी करते हैं। हाँ, तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, आप लोगों का घर अभी कहाँ पर है? तो जी, हमारा घर बल्दिया टाउन कराची। इसके आगे तो मैं एड्रेस नहीं बता रहा, हाँ, मतलब कि कराची में ही कराची में, रहते हैं ये और कराची के बल्दिया रहने टाउन वाले में। हैं, हम बल्दिया टाउन में रहते हैं, बस यही है। हाँ, और तो कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अब एड्रेस भी नहीं पूरा बता सकते ना, अच्छी बात नहीं होती। जी बिल्कुल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है जिस पे मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है और लेकिन बताना भी है। आपके फादर की एज क्या है? तो ये है कि मेरे पापा जो है ना, शक्ल से काफी ज्यादा उम्र के लगते हैं, जो कि आप सब बोलते भी है कमेंट में, आपके पापा की एज काफी ज्यादा है, अब जो है बूढ़े हो चुके हैं। मुझे हंसी आती है जब हाँ, आप सब ये क्योंकि हम बोलते हैं। लोग कमेंट में पढ़ते हैं, आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देखने वालों को यही लगता है कि पापा तकरीबन भी 60 साल के हैं या 65 साल के हैं। हाँ, क्योंकि जिस तरह का कमेंट होता है ना, पढ़ के ऐसा ही लगता है कि आप लोग सब यही समझते हैं कि आपके पापा की उम्र काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। बस मेरे पापा जो है ना, शक्ल से माशाल्लाह से दाढ़ी रखी हुई है पापा ने, इस वजह जी से आप बिल्कुल। सबको ज्यादा एज के लगते हैं। ज्यादा एज नहीं है पापा की, अभी सिर्फ 48 ईयर्स ओल्ड है पापा, यानी कि 48 साल के हैं पापा, जी। ज्यादा एज नहीं है। तो अब आप सब नहीं बोलिएगा पापा बुढ़े हो गए, मेरे को अजीब लगता है मेरे पापा बुढ़े हो गए। हाँ, ये चिढ़ती है। हाँ, तो अब ये है हमारा नेक्स्ट सवाल। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों की एज क्या है? तो सबसे पहले वालेकुम सलाम। अब आप भी वालेकुम सलाम बोल दें। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तो हमारी एज पहले आप सब बताइएगा कमेंट में कि हमारी एज क्या होगी। बातों से क्या लगता है हमारी बातों से कि क्या एज होगी? वैसे ज्यादा एज नहीं है हमारी, कम ही है। जैसे पापा की कम में, ऐसी हमारी कम में। लेकिन जब आप सब बोलते हैं ना अदनान 22-23 साल का होगा, नेहा 18 साल की होगी, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, मैं 18 साल की होंगी। इतना अजीब लगता है। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये 18 साल की है या मैं 22-23 साल का हूँ। मेरी उम्र है तकरीबन भी, अभी ये जो साल नवंबर गया गुजरा है। है हाँ, नवंबर, इस नवंबर के महीने में मैं 19 साल का हो गया था, और नेहा अभी हुई है 15 साल की। ज़्यादा उम्र हाँ, नहीं है हम दोनों की। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेहा सिस्टर, आपकी एजुकेशन क्या है? तो जैसा कि आप सबको पता है, मैंने 8 साल की उम्र में छोड़ दिया था स्कूल। तो 8 साल का बच्चा कितनी क्लास पढ़ लेगा ज्यादा ज्यादा? मैंने जो है ना, बस ज्यादा नहीं पढ़ी थी, 9 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा था अपना, मम्मा की डेथ के 5-6 महीने बाद स्कूल छोड़ दिया था। जी निशा आपी बिल्कुल। की शादी हो गई थी। बस ज्यादा ज्यादा मैंने 5 क्लास पढ़ी है, इतनी ज्यादा तो पढ़ी ही नहीं है। बस 5 क्लास से ये है, मुझे पढ़ना लिखना आता है, ज्यादा तो नहीं आता, लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह आता है। शुक्र अदा कर रही हूँ इसका भी कि बस आता है मुझे। और इसके ना पढ़ने की वजह यही थी कि मैंने अभी पिछले एक सवाल में इसका जवाब दिया कि इसने क्यों नहीं पढ़ा है और ये अब क्यों नहीं पढ़ती है। हाँ,
तो इसके ना पढ़ने की वजह यही थी। तो और आज के जो हमारे सवाल थे ना वो यहीं खत्म हो गए, और जिन के सवालों के जवाब हम नहीं दे पाए उनसे एक बार माजरत करती हूँ, आप जी भी माजरत बिल्कुल, कर ले, मैं भी क्योंकि माजरत करता हूँ आप इतने सबसे, ज्यादा क्योंकि सवालों के जवाब नहीं दे सकते थे हम। हाँ, और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।